ये तो कमाल है। आओ नाचे। तो हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो गाइज, अगर आप भी मेरी तरह वही सारी पुरानी हॉलीवुड की मूवीज देख देख के परेशान हो चुके हो तो ये वीडियो खास आपके लिए, क्योंकि आज की वीडियो में आपको 2024 में रिलीज हुई हॉलीवुड की कुछ बेहतरीन मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ, जिनके अंदर आपको कमाल का एक्शन एडवेंचर देखने को मिल जाएगा। और सबसे अच्छी बात, ये सारी ही मूवीज आपको हाई क्वालिटी हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिलने वाली है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, जैसा की आपको पता होगा कि यार इन सारी मूवीज को ढूंढने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन है उसे ऑन करके ऑल पे सेट जरूर करना, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। हमारा मुंडा पक्का मर चुके हैं, हम स्वर्ग में हैं, नहीं नर्क में। ये तो नए सिरे से शुरू हो रही है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी आज की लिस्ट के नंबर 10 की मूवी से, जिसका नाम है स्लीपिंग डॉग। ये 2024 में रिलीज हुई एक क्राइम मिस्ट्री मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है रॉय नाम के एक डिटेक्टिव की, जो कि अब बूढ़ा हो चुका है, और बूढ़ा होने की वजह से वो अब बहुत ज्यादा बीमार रहता है, और इसी वजह से वो धीरे धीरे करके अपनी सारी याददाश्त खोता जा रहा है। लेकिन इसी बीच रॉय को एक दिन पता चलता है अपने एक 10 साल पुराने मर्डर के केस के बारे में, जिसे वो अभी तक भी सॉल्व नहीं कर पाया। और इसी वजह से रॉय डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके उस मर्डर केस को इन्वेस्टिगेशन करेगा और उस किलर तक पहुंचेगा जिसने 10 साल पहले एक मर्डर किया था। अब आखिर क्या वो 10 साल के बाद इस केस को इन्वेस्टिगेशन करके उस किलर तक पहुंच पाता है या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आप 2024 की कोई बढ़िया सी मर्डर मिस्ट्री वाली मूवी देखना चाहते हो तो मेरे हिसाब से ये मूवी आप सभी लोगों के लिए परफेक्ट रहेगी। तो नंबर 9 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है डाई हार्ड पार्ट 2। ये 2024 में रिलीज हुई एक एक्शन कॉमेडी मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 4.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब ये मूवी डाई हार्ड मूवी का सेकंड पार्ट है। अगर आपने अभी तक इसके पार्ट 1 को नहीं देखा तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इसके पार्ट 1 को जाके जरूर देखें, लेकिन अगर आप सीधा इसके पार्ट 2 को देखना चाहते हो तो भी आप बिना किसी दिक्कत के सीधा ही इसके पार्ट 2 को देख सकते हो। अब इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है हॉलीवुड के एक्टर केविन हार्ट की, जो कि अपनी खुद की एक लाइव एक्शन मूवी बनाना चाहता है। इसी वजह से वो कुछ ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो कि उसकी मूवी के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब इसी बीच केविन हार्ट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है, जिसकी वजह से कुछ बहुत ही खतरनाक लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं उसे मारने के लिए। तो आखिर ये लोग कौन है, आखिर ये लोग केविन को क्यों मारना चाहते हैं, और आगे मूवी में जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। भले ही मूवी की IMDb रेटिंग थोड़ी सी कम है, लेकिन फिर भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करना। मूवी के अंदर आपको एक्शन के साथ साथ काफी कमाल की कॉमेडी भी देखने को मिल जाएगी। तो नंबर 8 पे आपको एक नहीं बल्कि टोटल 2 मूवी देखने को मिलने वाली है, एक्वामैन पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अब ये 2023 में रिलीज हुई एक बहुत ही कमाल की एक्शन एडवेंचर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है एक्वामैन की, जो कि समंदर के एक बहुत बड़े साम्राज्य का राजा है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब एक दिन अचानक से कुछ बहुत ही खतरनाक लोग उसके साम्राज्य के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब ऐसे में एक्वामैन अकेला इन लोगों का सामना नहीं कर सकता, इसी वजह से वो अपने भाई को एक बहुत ही खतरनाक जेल से छुड़ाने के लिए जाता है, ताकि वो अपने भाई के साथ मिलकर इन सारे लोगों का सामना कर सके। तो आखिर क्या वो अपने भाई को उस जेल से छुड़ा के इन लोगों का सामना करके अपने साम्राज्य को बचा पाएगा या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोगों ने इसके पार्ट 1 को देख रखा है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अभी तक इसके पार्ट 2 को नहीं देखा। तो जिन्होंने भी इसके पार्ट 2 को नहीं देखा वो इसके पार्ट 2 को जाके जरूर चेकआउट करे, दोनों ही मूवी काफी कमाल की होने वाली है। तो नंबर 7 पे आपको एक बहुत ही डरावनी हॉरर मूवी देखने को मिलने वाली है, जिसका नाम है ऑक्यूलस। ये 2013 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है मारिया नाम की एक मदर की, जो कि अपने दोनों बच्चों के साथ एक नए अपार्टमेंट के अंदर रहने के लिए जाती है। अब ऐसे में मारिया को एंटीक चीजें कलेक्ट करना बहुत ज्यादा पसंद होता है, इसी वजह से वो अपने घर के अंदर एक एंटीक मिरर खरीद के लाती है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब इस मिरर के इनके घर के अंदर आने के बाद इनके घर में बहुत ही अजीब तरह की मिस्टीरियस चीजें होने लग जाती है। अब धीरे धीरे करके ये चीजें इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि इन लोगों की जान भी खतरे में आ जाती है। तो अब आखिर इस मिरर के अंदर ऐसा तो क्या है, और आगे मूवी में मारिया और उसके बच्चों के साथ क्या कुछ होता है, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक सी स्टोरी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको काफी डरावनी स्टोरी देखने को मिलने वाली है। अगर आप डरावनी हॉरर मूवी देखना पसंद करते हो तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। तो नंबर 6 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है इरेस। ये 2012 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर हमें कहानी दिखाई जाती है बेन लोगन नाम के एक आदमी की, जो कि एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी के अंदर काम करता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया, जब एक दिन बेन अपनी कंपनी के अंदर जाता है और वहां पे जाने के बाद वो देखता है कि उसकी पूरी की पूरी कंपनी ही गायब हो चुकी है, और यहाँ तक कि उसके पास कोई भी ऐसा प्रूफ नहीं है जिससे कि वो साबित कर
सके कि पहले वो एक सिक्योरिटी कंपनी के अंदर काम करता था और ऊपर से इसी बीच कुछ लोग उसकी बेटी और उसका पीछा कर रहे उन लोगों को मारने के लिए। तो आखिर वो लोग कौन है, आखिर बेन को और उसकी बेटी को क्यों मारना चाहते हैं और आखिर अचानक से बेन की पूरी कंपनी कहाँ गायब हो गई, वही सब मिस्ट्री से भरी हुई कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक सी स्टोरी बताई है, असल में मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल की स्टोरी देखने को मिलने वाली है। अगर आप जानना चाहते हो कि आखिर पूरी मूवी की स्टोरी क्या है तो डेफिनेटली आपको इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार ट्राई करना पड़ेगा। अब इस मूवी को मैंने पहले भी लिस्ट में ऐड किया था, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इस मूवी को फालतू समझ के इग्नोर कर दिया था, लेकिन भाई यकीन मानो ये मूवी काफी कमाल की है जो कि डेफिनेटली आपका कीमती टाइम डिजर्व करती है। तो नंबर 5 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द वेडिंग अनप्लानर। ये 2020 में रिलीज हुई एक कॉमेडी रोमांस मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है मरीना नाम की एक लड़की की जो कि वेडिंग प्लानर है, बेसिकली वो लोगों की शादियां करवाती है। अब ऐसे में एक दिन मरीना को अपने एक बचपन की फ्रेंड का कॉल आता है जो कि चाहती है कि मरीना उसकी शादी को मैनेज करे, जिसके बाद मरीना निकल जाती है उसकी शादी को मैनेज करने के लिए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट बताया जब वहाँ पे जाने के बाद मरीना को पता चलता है कि असल में उसकी फ्रेंड का होने वाला मंगेतर उसी का एक्स बॉयफ्रेंड है। अब इसके बाद मूवी में जो कुछ ट्विस्ट वगैरह आता है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आप इस तरह की रोमांस कॉमेडी वाली मूवी देखना पसंद करते हो तो ये मूवी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी, जो कि आप वन टाइम वॉच के लिए इस मूवी को एक बार ट्राई कर सकते हो। तो नंबर 4 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है टारगेट नंबर 1। ये 2020 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है विक्टर नाम के एक जर्नलिस्ट की जो कि डैनियल नाम के एक ड्रग माफिया का इंटरव्यू लेने के लिए जाता है ताकि वो उसके ऊपर अपना एक आर्टिकल बना सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब इंटरव्यू लेने के बाद विक्टर को पता चलता है कि असल में डैनियल जिसे ड्रग के केस में जेल में डाला गया है वो एक बेगुनाह है, यानी कि उसे झूठे ड्रग के केस में फंसा के जेल में डाला गया है। अब ऐसे में विक्टर डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके डैनियल की बेगुनाही साबित करेगा और उसे जेल से छुड़वाएगा। तो आखिर क्या विक्टर डैनियल की बेगुनाही साबित कर पाता है या फिर नहीं, और इस बीच मूवी के अंदर जो कुछ भी इंटरेस्टिंग चीजें होने वाली है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। तो नंबर 3 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द नवंबर मैन। ये 2014 में रिलीज हुई एक एक्शन थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 6.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है रॉबर्ट नाम के कॉन्ट्रैक्टर की जो कि अब रिटायर हो चुका है, लेकिन इसी बीच रॉबर्ट को एक लड़की को बचाने का काम दिया जाता है जिसके पीछे दुनिया के सबसे खतरनाक असेशन पड़े हुए उसे मारने के लिए, जिसके बाद रॉबर्ट निकल जाता है उस लड़की को बचाने के लिए। लेकिन ये काम रॉबर्ट के लिए इतना भी आसान नहीं होने वाला क्योंकि इस लड़की के पीछे जो लोग उसे मारने के लिए पड़े वो हाईली ट्रेन है, उनका सामना करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो आखिर ऐसे में क्या रॉबर्ट उन लोगों का सामना करके इस लड़की की जान बचा पाएगा या फिर नहीं, और आखिर वो लोग कौन है, आखिर इस लड़की को क्यों मारना चाहते हैं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब मूवी के अंदर आपको बहुत ही कमाल के एक्शन सीन देखने को मिल जाएंगे। अगर आप कोई ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको नॉन स्टॉप एक्शन सीन देखने को मिले देन डेफिनेटली आप इस मूवी को वन टाइम वॉच के लिए एक बार जरूर ट्राई करना। तो नंबर 2 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है स्टेलिंग गार्ड। ये 2013 में रिलीज हुई एक एक्शन वॉर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है कुछ रूसी सोल्जर्स की जिन्हें मिशन दिया जाता है स्टेलिंगर नाम के शहर के अंदर जाके जर्मन सोल्जर्स का सामना करके उनकी बिल्डिंग्स के अंदर लगे हुए बॉम्ब को डिफ्यूज करने का, ताकि ये लोग वहाँ के नॉर्मल लोगों की जान बचा सके। अब ऐसे में ये लोग मिलकर अपने इस मिशन को पूरा करने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन ये मिशन इनके लिए इतना भी आसान नहीं होने वाला क्योंकि इसी बीच इन लोगों का सामना बहुत सारे जर्मन सोल्जर से हो जाता है। तो आखिर क्या ये लोग इन सभी लोगों का सामना करके अपने मिशन को पूरा कर पाते या फिर नहीं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब अगर आपको मेरी तरह रियल स्टोरी के ऊपर बनी हुई एक्शन वॉर मूवी देखना पसंद है तो ये मूवी काफी कमाल की है जिसे आप वन टाइम वॉच के लिए एक बार ट्राई कर सकते हो। तो फाइनली नंबर 1 पे जो मूवी आती है उस मूवी का नाम है द इम्पॉसिबल। ये 2012 में रिलीज हुई एक एडवेंचर थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर में कहानी दिखाई जाती है एक फैमिली की जो कि एक बीच के ऊपर जाती है ताकि वहां पे जाके वो अपने वेकेशन को मना सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब वहां पे जाने के बाद समंदर में अचानक से एक